हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन में लॉजिकल रीजनिंग का एक 100% मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है फैलेसी। तो आज के वीडियो में हम फैलेसी को डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एंड पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखते हुए शुरू करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। गारंटेड इस वीडियो में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। आगे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल रीजनिंग का ये कंप्लीट सिलेबस है। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। देख सकते हो, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष। ओके, पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी हैं। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फैलेसी क्या होता है। देखो, फैलेसी का मतलब अविश्वसनीयता, भ्रांति, धोखा, भुलावा, झूठा झूठा तर्क या फिर अशुद्धि, ये सब जो है फैलेसी के ही मीनिंग्स होते हैं। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के साथ ही शुरू करते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन पर जाएंगे। अब देखो, मान लीजिए कि आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया। ठीक है, किसी एक पर्सन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और वहां पर क्या हुआ, मैंने देख लिया कि अरे यहाँ पर तो मिलने के लिए बुला लिया है, लेकिन जहां पर मैं पहुंची उधर ना पहले ये घर था जिसमें गलती से मुझसे आग लग गई थी, मान लीजिए। ठीक है, जहां पर मैंने मिलने जाना था वहां पर गलती से मुझसे ही आग लग गई थी। अब क्या हुआ, अब दूसरे पर्सन ने जिसने आना था वहां पर, मैंने उनका ध्यान हटाने के लिए क्या किया, उनको घर तक नजर आने ही नहीं दिया। उनको पहले ही बाहर रोक दिया मैंने और बोल दिया कि ये जगह अच्छी नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। ये क्या हुआ, मैंने उनको धोखा दिया, उनको भ्रांति में रखा, झूठा तर्क देकर उनको मैंने बात चेंज कर दी। यानी कि फैलेसी का यही मतलब होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से कोई एबीसी नाम के स्टूडेंट है हमारे पास। आप में से किसी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, और मान लीजिए कि मुझे वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को ये डायरेक्टली नहीं बोला कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, मैं आपको कल बताती हूँ। मैंने क्या किया, आप लोगों की बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, या फिर आपने जो टॉपिक छेड़ा था, आपने जो बात मुझसे पूछी थी, उस बात को ही बिल्कुल चेंज कर दिया, उस टॉपिक को ही बिल्कुल चेंज कर दिया। तो ये होता है फैलेसी। इसमें या तो हम सामने वाले की बात को अनदेखा कर देंगे, उनको झूठ बोल देंगे, अविश्वसनीयता दिखा देंगे, तो ये फैलेसी के मतलब होते हैं। डेफिनेशन पर जाएंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेत्वाभास पढ़ा था। हेत्वाभास क्या होता है, ये संस्कृत टर्म है जिसका मतलब ऐसे फैलेसी होता है। फैलेसी को ही संस्कृत में हेत्वाभास बोला जाता है। फैलेसी इज द यूज ऑफ इनवैलिड और अदरवाइज फॉल्टी रीजनिंग और रॉन्ग मूव्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, भ्रांति किसी तर्क के निर्माण में अमान्य या अन्यथा दोषपूर्ण तर्क या गलत चाल का उपयोग कहलाता है। ठीक है, तो ये होती है फैलेसी। फैलेसी 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल फैलेसी यानी कि औपचारिक भ्रांति, और इनफॉर्मल फैलेसी यानी कि अनौपचारिक भ्रांति। मैक्सिमम फैलेसीज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो इनफॉर्मल फैलेसीज होती है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, फॉर्मल क्या होती है, उन तर्कों को संदर्भित करती है जिनकी संरचना या रूप अमान्य होता है।
इनफॉर्मल फैलेसी उन तर्कों को संदर्भित करती है जिनमें गलत या अप्रासंगिक आधार होता है। ठीक है, इनकरेक्ट और इररिलेवेंट प्रीमाइसेस जहां पर होते हैं वो इनफॉर्मल होती है, और जहां पर इनवैलिड स्ट्रक्चर या इनवैलिड फॉर्म होता है वो फॉर्मल फैलेसी होती है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक और डेफिनेशन है जो हमने अभी चीजें डिस्कस की थी। फैलेसी एक एरर होता है, ये कोई भी त्रुटि होती है किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी तर्क में अगर कोई गलती हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, उसको फैलेसी बोलते हैं, जो कि हमारे माइंड को डिसीव करती है, जो कि हमारे माइंड को भी धोखा देती है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी बच्चे ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे उसका आंसर नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी, आप लोगों को या तो मैं इग्नोर कर दूंगी, या फिर मैं आपको धोखा दे दूंगी कि ये तो इजी क्वेश्चन है, या फिर मैंने उस वक्त बोल दिया कि चलो, आपने जैसे ए नाम के बच्चे ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, अब मुझे लगा कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, अब क्या करें, तो मैंने आपको बोल दिया, किसी दूसरे बच्चे को बोल दिया कि चलो क्लास में आप बहुत शोर कर रहे हो ना, इसका आंसर बताओ। मैंने क्या किया, बात को चेंज कर दिया। या फिर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ए नाम के स्टूडेंट ने, मैंने आप पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसके बारे में मैंने बताया, आपको फिर भी नहीं आ रहा। ऐसे करके जो हम बात को चेंज कर देते हैं अपना सेफ साइड रखने के लिए, उस चीज को फैलेसी बोला जाता है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इनफॉर्मल फैलेसी। देखो यहाँ पर, informal fallacy is a fallacy that is caused by content and context of the argument. Formal fallacy जो कि invalid logic की वजह से होती है। कई बार मैंने किसी को बहाना मारना होता है, कहीं नहीं जाने का बहाना देना होता है, तो मैंने कुछ भी इनवैलिड सी बात बोल दी, उसका ना कोई तर्क है ना कोई उसमें लॉजिक बनता है, तो वो क्या होगी, वो फॉर्मल फैलेसी होती है। ठीक है, सो देखो एग्जाम्पल्स हैं, अपील, ये सारे एग्जाम्पल्स इनफॉर्मल के ही है। ओके, appeal to ignorance, begging the question, false dilemma, moving the goalpost, red herring fallacy, strawman fallacy. रेड हेयरिंग फैलेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसको मैं यहीं पर बता देती हूँ। अब देखिए, ए ने बी को कोई बात बताई, ठीक है, बी ने क्या किया, उस बात को ध्यान से पहले सुना नहीं और उसका कुछ और मीनिंग निकाल लिया, और सी को वो कुछ और बात बता दी। अब सी के साथ भी सेम हुआ, सी ने भी उस बात को सुना नहीं और समझा नहीं, और उसी बात की कुछ कुछ बनाकर डी को बता दिया, तो वो रेड हियरिंग फैलेसी है कि गलत सुना, गलत बताया और स्टोरी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ठीक है, सो वन बाय वन हर एक चीज को हम देखेंगे। ये देखो एक क्वेश्चन है, इसमें 4 टाइप्स की फैलेसीज हैं, यहाँ से मैं आपको ये 4 टाइप्स बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। Which fallacy is committed in the following argument? As a society, we have an obligation to support the needy. यानी कि समाज के रूप में हमारा ये दायित्व है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि people who do not have sufficient resources have a right to the resources of the community. इसका कारण इन्होंने ये बता दिया कि जिन लोगों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, उनका सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार होता है। तो क्या ऐसा होता है? सो इसमें देखो करेक्ट आंसर है बैगिंग द क्वेश्चन, आत्माश्रय दोष। ओके, सो देखो बैगिंग द क्वेश्चन क्या होता है, उसके बाद फिर ये बाकी के 3 टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक लॉजिकल फैलेसी है, जहां पर आर्ग्यूमेंट में जो प्रीमाइसेस होते हैं वो अज्यूम करते हैं उस कंक्लूजन को। अब पहले जैसे जहां पर भी देखो, इसका एक कीवर्ड बताती हूँ, जहां पर भी बिकॉज टर्म नजर आएगी, क्योंकि नजर आएगा, इसका मतलब है कि हमने ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट से उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है ना। तो बैगिंग द क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन के पीछे जाकर हम खुद से उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं। हमने क्या किया, सपोर्ट नहीं किया ऊपर वाली स्टेटमेंट को, हमने बस उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर ली। In other words, the argument is built in such a way that it would only be seen as valid to those who already accept its conclusion. ठीक है, तर्क इस तरह से बनाया जाता है इसमें कि यह केवल उन लोगों के लिए मान्य होगा जो इसके निष्कर्ष को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट है देखो इक्विवोकेशन, वाक्य छल। वाक्य का पता है आपको, वाक छल क्या होता है, छल करना किसी के साथ, है ना। इक्विवोकेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग एम्बिगुअस लैंग्वेज टू कंसील द ट्रूथ और टू अवॉइड कमिटिंग वनसेल्फ। ठीक है,
इसमें सच्चाई को छुपाने या स्वयं को प्रतिबद्ध करने से बचने के लिए अस्पष्ट भाषा का उपयोग करना शामिल होता है। अनक्लियर वर्ड्स का यूज अगर मैं करती हूँ तो उसको इक्विवोकेशन कहा जाता है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन था, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है, सहती दोष। सो ये क्या बोलता है, इट assumes दैट व्हाट्स ट्रू ऑफ द पार्ट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू ऑफ द होल। अब मान लीजिए इसका ये मतलब है कि पूरी स्टोरी में अगर एक भी बात सच है, एक भी उसका छोटा सा पार्ट सच है, तो हम मान लेंगे कि वो पूरी ही स्टोरी सत्य है। साथ ही दोष ये बोलता है कि जो अंश के लिए सत्य है वो संपूर्ण के लिए भी सत्य होना चाहिए। अब किसी एक स्टेटमेंट का एक छोटा सा पार्ट अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे कि अगर ये वाला पार्ट ट्रू है तो पूरी स्टेटमेंट ही ट्रू होगी, उसका कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ये होता है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। अगला प्रकार है अपील टू इमोशन। Appeal to emotion is an attempt to manipulate an emotional response in place of a valid or compelling argument. मनोभाव आग्रह एक वैध और सम्मोहक तर्क के स्थान पर भावनात्मक प्रतिक्रिया में हेरफेर करने का प्रयास होता है। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस कंफ्यूज मत होइएगा, चीजें बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम आंसर है बेगिंग द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर कोबरा इज अ मर्डरर बिकॉज ही wrongfully killed someone। वो एक हत्यारा है क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से किसी को मार डाला है। बिकॉज आ गया, बिकॉज देखते ही बैगिंग द क्वेश्चन पर चले जाइए। ठीक है, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का बिकॉज क्या करता है, दोनों को लिंक करता है, कंक्लूजन बताता है। सो वो बैगिंग द क्वेश्चन होता है, आत्माश्रय दोष होता है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइप है। अब ठीक है, सो इसमें बाकी टाइप्स देखते हैं, एड होमिनेम और हेस्टी जर्नलाइजेशन व्यक्ति विशेष के लिए, और अविचारी सामान्यीकरण देखते हैं। ओके, सो पहले देखो यहाँ पर स्लिपरी स्लोप भी एक टाइप होता है। दिस फैलेसी अकर्स व्हेन इट इज सजेस्टेड दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल लीड टू अ चेन ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस विदाउट सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम। वेरी इजी स्टेटमेंट। ये वो होता है जब ये सुझाव दिया जाता है कि एक विशेष घटना, कोई भी एक इंसिडेंट आपके साथ हो गया, विशेष घटना दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के बिना बिना सबूत के, मतलब ठीक है, नकारात्मक परिणामों की एक श्रृंखला को जन्म देती है। एक इंसिडेंट हमारे साथ हो गया, उस इंसिडेंट में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई वैलिड एविडेंस नहीं है, एंड वहां पर जो एविडेंसेस थे उससे क्या हो गया, नेगेटिव रिजल्ट्स आने लगे और स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई। ओके, बहुत इजी है। नेक्स्ट वी हैव एड होमिनेम व्यक्ति विशेष के लिए। दिस फैलेसी अकर्स व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज अटैक्ड बाय अटैकिंग द पर्सन प्रेजेंटिंग द आर्ग्यूमेंट रादर देन एड्रेसिंग द सब्सटेंसेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। अब देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ। व्यक्ति विशेष, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी पर अटैक करना इज कॉल्ड एड होमिनेम फैलेसी। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक स्टूडेंट है ए, उन्होंने मुझसे कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे उसका आंसर नहीं आता, फिर मैं क्या करूंगी, मुझे लगेगा कि अरे मैं तो टीचर हूं, मैं अगर बोल दूं मुझे नहीं आता, ये लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, है ना, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। सो मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले बोल दिया कि अभी तो बताया इसका मीनिंग 3 से 4 बार। अब मैं गुस्सा करने लग गई, डाँटने लग गई। करते-करते मैंने क्या किया, क्वेश्चन वाले मुद्दे से बाहर निकलने के चक्कर में मैंने इस पर्सन ए की पर्सनैलिटी पर अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब मैंने यही इनको बोलने लग गए कि अच्छा आप बार-बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लास में आपका ध्यान होता नहीं, क्लास से बाहर यहाँ-वहाँ घूमते रहते हो, घर पे जाके पढ़ते नहीं हो। दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता। इस तरीके की स्टेटमेंट जनरली बोली जाती हैं। आप लोगों ने भी ज़रूर कभी ना कभी अपनी लाइफ में टीचर से सुनी होगी, जो कि बहुत गलत बात है, बट होता है। खास करके स्कूल लेवल पर ये बहुत चीज़ें होती है ना? सो इस तरीके से मैंने क्या किया, टॉपिक से बाहर निकलने के लिए, मुद्दे को चेंज करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी पर अटैक करने लगी कि खुद आप टफ़र हो, खुद आप पढ़ते नहीं, क्लास में ध्यान नहीं होता, खिड़की से बाहर देखते जा रहे थे तो कहाँ से आएगा? पर्सनली
पर्सनालिटी पर अटैक करने लग जाओ मेन मुद्दे को छोड़कर, तो वो एड होमिनेम होता है। देखो अब पढ़ो इसको फिर से। दिस fallacy occurs when an argument is attacked by attacking the person presenting the argument rather than addressing the substance of the argument। कि जिस बारे में बात चल रही थी, जिस बारे में चर्चा हो रही थी, उस चीज को छोड़कर आपकी किसी पर्टिकुलर पर्सन पर, उनकी पर्सनालिटी पर मैं अटैक करने लग जाऊंगी। ओके, ठीक है। सो ये है इस तरीके से इक्विवोकेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू रियली मस्ट ट्राई आउट टू बी सेलेक्टेड इन द बास्केटबॉल टीम बिकॉज माई अंकल who teaches philosophy says that you have a real potential। अब देखो यहाँ पर बिकॉज भी है, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये है अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इसमें क्या हुआ, an appeal to inappropriate authority is a type of logical fallacy in which an argument relies on authority of someone who is not an expert or does not have relevant expertise in the field being discussed। नहीं समझ आया, फिर क्वेश्चन को पढ़ो। You really must try out to be selected in the basketball team। अब मैंने ए को बोल दिया कि आपको जरूर बास्केटबॉल ट्राई करना चाहिए, आप जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। अब उसने पूछा अच्छा आपको ऐसा क्यों लगा, तो मैंने बोल दिया कि मेरे एक अंकल हैं, एक्स नाम के, एक्स नाम के एक मेरे अंकल हैं जो कि फिलोसफी के टीचर हैं, उन्होंने बोला कि आप में ये पोटेंशियल है। अब इसमें क्या हुआ, इसकी पर्सन ए की किसी ने तारीफ कर दी, लेकिन वो स्पोर्ट्स टीचर नहीं है जिनको की पता है रियल पोटेंशियल गेम्स के बारे में। वो क्या है, वो एक फिलोसफी से रिलेटेड टीचर है जिनको गेम्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो बास्केटबॉल टीम के कोच अगर ये बात बोलते तो ये अपील टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं होता, तो ये बैगिंग द क्वेश्चन होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनकी तारीफ या इनको कोई सजेशन दिया गया है एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि खुद उस फील्ड से बिलोंग नहीं करता, जो कि खुद उसमें एक्सपर्ट नहीं है, उसमें विशेषज्ञता उसकी नहीं है, तो ये हो जाएगा एन अपील टू इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।